अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं कि आजकल पेपर करीब हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना वक्त ज़ाया कर चुके हैं, चाहे किसी भी लिहाज से। कुछ लोग पढ़ाई में ऐसा शुरू में करते हैं कि जी अभी तो पूरा साल पड़ा है, हम बाद में पढ़ लेंगे, या फिर ये भी होता है कि बाज़ औक़ात बच्चे कहते हैं कि चलें जी ठीक है, एंड पे पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएँगे। लास्ट पे आके बच्चों को ये लगता है कि हम पढ़ नहीं सकते अब हम पास नहीं हो सकते। तो ऐसे स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि हम फ़ेल हो जाएँगे मैथ में, हम पास नहीं हो सकते फर्स्ट ईयर की मैथ। आज की ये जो वीडियो है ये फर्स्ट ईयर की मैथ पर है। तो फर्स्ट ईयर की मैथ में जिन लोगों को अब लगता है कि उनकी सप्ली आना तो पक्की है और वो पास नहीं हो सकते, तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप कम से कम पढ़कर पास हो सकते हैं, बल्कि पास नहीं अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। आपको आपकी बुक के जो मैथ के हैं वो 14 चैप्टर हैं, तो आपको 14 चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको 7 ऐसे चैप्टर बताएंगे जो आप कर लें तो आपका पेपर 100% सही हो जाएगा और आपके मार्क्स जो है वो पूरे होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि अगर आप इतना 7 चैप्टर कर लेते हैं तो आपके जी पासिंग मार्क्स होंगे, जी बिल्कुल नहीं। अगर आप 7 चैप्टर कर लेते हैं तो आप क्या पेपर कंप्लीट लिख सकते हैं वो। जब आप कंप्लीट पेपर लिखेंगे तो समझिए आपके मार्क्स पक्के हैं। तो इसके लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल करें, आपको हेल्प मिले। तो जनाब, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा क्या बताने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। देखिए, आपने जो कुछ भी किया वो तो हो गया, अब आपके पास वक्त है अब भी। अगर आप इन 7 चैप्टरों को कर लेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, यकीन मानिए आप 100% पास होंगे। और एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूं, आज जो मैं आपको बताने वाली हूं इसमें बोर्ड की स्कीम भी शामिल है। बोर्ड का पेपर कहां से कैसे आएगा ये सब कुछ इसमें शामिल है। आप इसमें से अगर इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपकी ये जो तैयारी होगी ये बोर्ड की स्कीम के मुताबिक होगी। सबसे पहले आप जानते हैं जैसे कि आपका जो MCQs हैं वो आने हैं सारे चैप्टरों में से, हर चैप्टर में से आने हैं। 1 में से भी आना है, 1 में से आपके 2 MCQs आने हैं, 2 में से चैप्टर नंबर 2 में से 1 आपका MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 2 MCQs आने हैं। तो इस तरह से आपने MCQs के हवाले से तो सारे कर लेने हैं और आप मॉडल पेपर वगैरह से भी ऐसे MCQs कर लेते हैं। तो MCQs के हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप जानते हैं कि MCQ तो कर ही लेते हैं आप लोग। बुक के एंड से, चैप्टर के एंड पे जो आधा मशक वगैरह दी होती है, जो उर्दू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि आधा मशक वगैरह भी दी होती है। तो ऐसी ये चीज़ होती हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उर्दू में भी बता रही हूँ ताकि उन्हें मुश्किल ना हो, उन्हें समझ आ जाए कि उन्हें क्या बताया जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, ये MCQs आपके इस तरह से हो जाएंगे। आपने सिर्फ MCQs जस्ट करने हैं। वो बाद का डेफिनेशन जो होती हैं, छोटी छोटी तारीफ़ें दी होती हैं, उनमें से भी MCQs बन के आते हैं। तो ये मुश्किल काम नहीं है, ये आपके MCQs हो जाएंगे। मेन चीज़ ये है कि आपके MCQs तो बच्चे अक्सर तुक्के में भी, अगर 20 MCQs हैं तो तुक्के में भी 10-12 MCQs सही कर लेते हैं। तो उसको आप छोड़ें, MCQ से भी बेहतर है कि आपके सवालों के, अब बढ़ते हैं आपके सवाल जहाँ से आपने ज़्यादा नंबर लेने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जनाब। ये आपने इसमें से, हमारे पास होते हैं 12 सवाल होते हैं और उसमें से आपने 8 करने होते हैं। अगर आप 12 में से 8 कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपके पहले चैप्टर में से 2 शॉर्ट आने हैं, दूसरे में से भी 2 आने हैं, तीसरे में से 4 आने हैं और चौथे में से भी 4 आने हैं। आपने करने हैं 8 सवाल। तो आप पहला और दूसरा चैप्टर छोड़ सकते हैं, आप तीसरा और चौथा चैप्टर कर लें ताकि आपके 4 सवाल उसमें से शॉर्ट आने हैं, 4 दूसरे में से आने हैं। तो तीसरे और चौथे में से जो 4 आने हैं, इस तरह आपके 8 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, मतलब 16 नंबर। अब आप वो सोचिए जिसके 16 मार्क्स आएंगे। और ये भी बात आपको पता होगी कि अब बोर्ड वालों ने 33% से 40% पासिंग मार्क्स कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले से भी इशू हो चुकी हैं, सबको पता है बच्चों को। तो आपने अब टाइम ज़ाया नहीं करना, आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। आपको ये लास्ट मौका है आपके पास जिसमें आप फेल ना हो। देखिए, वालिदैन को आपसे बहुत उम्मीदें होती हैं, आप उनका पैसा बर्बाद ना करें, अपना वक्त भी बर्बाद ना करें, क्योंकि वक्त एक बार चला गया तो आपके हाथ दोबारा नहीं आएगा। तो आपने इस चीज़ की तवज्जो देनी है। देखिए, 14 चैप्टरों में से आपने सिर्फ 7 चैप्टर करने हैं और आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। ऐसी फार्मूले और ऐसी स्कीमें हर बार नहीं मिलती और हर कोई बना के आपको नहीं देता जो आज हम आपके साथ शेयर करें।
अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपके जो है ना 7वें में से 3, 8वें में से 2 और छठे में से 4 और 5वें में से 3 सवाल आने हैं शॉर्ट। तो हम छठा और 7वां करेंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि ये तो हमारे 7 क्वेश्चन बनते हैं, 8 हमने तो 8 करने होते हैं ना, 12 में से 8 क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये 7 बनते हैं। तो जनाब इसके साथ आप 5वां चैप्टर करिए, 8वां छोड़ दें। 8वां क्यों छोड़ दें? क्योंकि हमने ये मैं आपको बाद में आगे जाके बताती हूँ, जब मैं लॉन्ग की स्कीम बताऊँगी ना आपको, तो आपको फिर समझ आ जाएगा कि मैंने 8वां क्यों छुड़वाया। आप 8वां छोड़ दें, 5वां करें। वो इसलिए कि हमारा जो 5वां है वो लॉन्ग में आगे आ रहा है और 8वां हम वहाँ से भी स्किप कर सकते हैं। तो इसलिए हमने अब ये आप देख सकते हैं मैंने आपको 5 चैप्टर बताए हैं। अब मैं आगे आपको 2 चैप्टर और बताऊँगी जिससे आपका पेपर पूरा हो जाएगा। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। और ये देखिए अब हमारे पास ये जो है 5वां चैप्टर है, छठा है और मैंने आपको बताया है 7वां चैप्टर। तो इस तरह से ये हमारे पास 5 जो हैं चैप्टर हो जाते हैं और इनमें हमारे 2 सवाल क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो 9 में से आपने 6 क्वेश्चन करने होते हैं। ये भी आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपने 9 में से 6 करने होते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे 9th चैप्टर और 10th चैप्टर। अब आप ये देख रहे होंगे कि 12वां जो चैप्टर है उसमें तो मैंने लिखा होगा कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से आने हैं। तो मैंने 9वां और 10वां क्यों कराया है भाई? वो इसलिए करवाया है कि जो 9th और 10th है ना आपका चैप्टर, ये लॉन्ग में भी आ रहा है और इसमें 3-3 आ रहे हैं। आपके 6 सवाल भी पूरे हो रहे हैं, शॉर्ट भी पूरे हो रहे हैं, इस तरह से लॉन्ग भी पूरे हैं। अगर आप चैप्टर 12 करते हैं और इधर से कोई और चैप्टर करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 करते हैं, तो फिर आप 9 छोड़ देते हैं तो आपकी लॉन्ग की स्कीम में ख़राबी आ जाएगी। तो इस तरह से फिर आपको ज़्यादा चैप्टर करने पड़ेंगे। हमने सिर्फ 7 चैप्टर में अपना पूरा पेपर करना है। तो आप ये बोर्ड की स्कीम आपको भी शायद मिल गई होगी, अगर नहीं मिली है तो यहाँ से लिख लें, बोर्ड की यही स्कीम है। इसी तरतीब से आपके सवाल आने हैं और इसी तरतीब से चैप्टरों के जो है ना आपने आंसर लिखने हैं। आपको मैंने पहले बता दिया है इसमें। ये अब 12वां चैप्टर भी हम करवा सकते थे क्योंकि इसमें 4 सवाल आए थे, लेकिन हम ये नहीं करवाएंगे, हम ये छोड़ रहे हैं। इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये देखें अब हमारे पास ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, वो आ रहा है तीसरे और चौथे में से। आप ऊपर देखें मैंने आपको तीसरा और चौथा क्वेश्चन करवाया है, इसलिए ताकि आपका लॉन्ग हो जाए। तीसरे और चौथे को मैंने इसीलिए करवाया था। तो हमारा ये जो पहला लॉन्ग है वो तीसरे और चौथे में से आना है, इसलिए मैंने ऊपर आपको पहला और दूसरा चैप्टर छुड़वा दिए शॉर्ट में और तीसरा और चौथा करवाया है ताकि आपका एक लॉन्ग भी कवर हो जाए और उसके साथ साथ आपके शॉर्ट, क्योंकि जब आप तीसरा और चौथा चैप्टर मुकम्मल कर लेंगे तो आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हो जाएंगे। तो इसका आपको फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आना है 6 और 7 चैप्टर में से, नहीं 5 और 6 में से आना है, सॉरी 5 और 6 में से आना है। अब यहाँ मैंने ऊपर आपको 5 करवाया था, 8 छुड़वाया था। मैंने क्यों छुड़वाया था? इसीलिए छुड़वाया था क्योंकि मुझे पता है कि 5 और 6 में से आपका एक लॉन्ग आना है, इसलिए हमने अब 8 करने की बजाय हमने 5 कर लिया। 5, 6 और आप 7 जब करेंगे तो आपके इस तरह शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाते हैं और लॉन्ग भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। वो इसलिए कि हमने जब हमने सिर्फ शॉर्ट को नहीं देखना, हमने लॉन्ग को भी देखना है। हमने सिर्फ पास नहीं होना, हमने अच्छे नंबर हासिल करने हैं। तो अच्छे नंबर हासिल करने के लिए अगर हम कम से कम पढ़ें और हमारे अच्छे नंबर आ जाए तो और किसी स्टूडेंट को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होगा। सब लोग यही सोच रहे होंगे कि हम कम पढ़ें और ज़्यादा हमारे नंबर आएँ। तो ये भी हमारे पास बेहतरीन हल था। अब अगला क्वेश्चन जो लॉन्ग है वो हमारा है 7वें और 8वें चैप्टर का, क्योंकि हमने ऊपर 8वां स्किप कर दिया तो हम ये लॉन्ग क्वेश्चन भी स्किप कर देंगे। देखिए 5 लॉन्ग आते हैं, 5 में से हमने सिर्फ 3 करने होते हैं, तो आगे हम ये वाला स्किप कर सकते हैं। उसके बाद 9वें और 10वें में से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बन रहा है, ठीक है। ये भी लॉन्ग होता है और ये मैंने आपको ऊपर 9th और 10th चैप्टर करवाया। मैंने आपको 12 इसीलिए छुड़वाया था, मैंने आपको पहले ही बताया मैंने 12 आपको क्यों छुड़वाया। 12 चैप्टर छुड़वाने का मकसद यही था कि आप 9th और 10th चैप्टर कर लें ताकि आपके शॉर्ट भी पूरे हो जाएं और इस तरह से लॉन्ग भी पूरे हो जाएं। इस तरह आपके 3 लॉन्ग पूरे हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं आपका ये पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको कंप्लीट पेपर की स्कीम बता दी। अब आप इसे गिन लें। आप ऊपर जो चैप्टर नंबर 3 और 4 है और 2 चैप्टर ये हो गए, 5वां वो 3 चैप्टर हो गए, छठा 4 और फिर मैंने आपको 9th और 10th, इस तरह आपके 7 चैप्टर हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब 14 में से 7 चैप्टर तो आप कर ही सकते हैं और इतना टाइम है अभी कि आप 14 में से 7 चैप्टर कर लें। अब 7 चैप्टर करें, अपना पूरा पेपर हल करें ताकि आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें और सप्ली से बच सकें। देखिए सप्ली के साथ बाद में डबल फीस भी जाती है और आपके जो वक्त ज़ाया होता है, जो ज़लालत होती है वो अलहदा होती है। तो अपने आप को बचाएँ इन मुसीबतों से और बेहतर ये है कि 7 चैप्टरों की अभी से तैयारी करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जिन्होंने तैयारी नहीं की वो भी तैयारी इसी हिसाब से कर लें और वो भी पास हो सकें।
अपना भी भला करें और दूसरों का भी भला करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, बाकी सब्जेक्ट के हवाले से इस तरह की स्कीम्स देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। जल्द मिलेंगे ऐसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।